नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज आपको प्राइमेट 4 में दिखाएंगे कश्मीर में आतंक पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बौखलाने वाला पाकिस्तान। क्यों बौखला रहा है भाई पाकिस्तान, आपको पूरी खबर इस बुलेटिन में बताएंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की, पाकिस्तानियों के पास आज अंतिम मौका है। आज हिंदुस्तान नहीं छोड़ा तो फिर क्या होगा, ये खबर भी हम आपको बताएंगे। नेवी का अरब सागर में मिसाइल परीक्षण भी आपको दिखाएंगे। आगे के एक्शन प्लान की तस्वीर इसमें आपको समझ में आएगी। और बात चौथी खबर की, जिसमें पाकिस्तान में आर्मी के साथ साथ डॉक्टर्स की छुट्टियां अचानक क्यों रद्द कर दी गई, इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। तो पहलगाम अटैक के बाद एक्शन में है एनआईए, और एनआईए की टीम ने हमले की जांच तेज कर दी है। एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर पहलगाम हमले की जांच तेज कर दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मौके से सैंपल उठाए और उन्हें लैब भेज दिया है। हमले के चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हमले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए वो संस्था है जो आतंकी घटनाओं की जांच करती है। इसके बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एनआईए एफआईआर भी दर्ज करेगी और सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जहां पूरे देश में इस वक्त लोगों में आक्रोश है, तो वहीं कश्मीर घाटी भी इससे पीछे नहीं है। एक तरीके से जहां यहां के लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा 9 ऐसे घर ढेर कर दिए गए जो कि एक्टिव लश्कर मिलिटेंटों के हैं, जिनमें से 7 जो है दक्षिणी कश्मीर में है और 2 जो है उत्तरी कश्मीर में है। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें सीधे ज़ैनबपुरा शोपियान में से दिखा रहे हैं, जहां पर अदनान शफी के घर को जो है ढेर किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रशासन का कड़ा दावा है कि जिन्होंने भी ये हमला किया या जो उनको समर्थन दे रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बल के जवान इसी तरीके से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सटे ही अदनान का घर है। इसके चलते जो है आज एनआईए ने जो गृह मंत्रालय है उसके आदेश से जो है इस केस को टेक ओवर किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उनका भी सहयोग पूरा रहेगा इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पहलगाम हमले के बाद भारत की बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद से वापस भेजे जा रहे हैं पाकिस्तानी। शॉर्ट टर्म वीजा पर जो पाकिस्तानी गुजरात आए थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। सिंधु नदी का पानी रोक देना, पाकिस्तानियों को त्वरित तौर पर उनके देश वापस भेज देना, वीजा कैंसिल करते हुए, ये भारत सरकार के फैसले थे और इसका असर दिख रहा है। और जो मियाद दी थी, 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसे में पाकिस्तानियों को भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं सारे पाकिस्तानी। और ये अहमदाबाद गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया। इधर भारत के एक्शन से पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान है। पाकिस्तानियों में भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज अंतिम दिन है। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की लंबी कतार लगी हुई है। आज रात 12 बजे तक का अल्टीमेटम है कि पाकिस्तानी अपने देश वापस लौट जाएं। पहलगाम हमले के बाद पाक नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया था और पाकिस्तानियों के वापस जाने की प्रक्रिया लगातार जारी। अब तक कई पाकिस्तानी जा चुके हैं जो अभी देश के अंदर हैं। उनके पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है और ऐसे में तमाम जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि भारत सरकार इन्फिल्ट्रेटर के तौर पर कार्रवाई करे, यानी कि घुसपैठियों के रूप में कार्रवाई करे। और इसीलिए यह प्रक्रिया बहुत तेज हो गई, जिसमें पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन राज्यों में कितने पाकिस्तानी हैं। महाराष्ट्र में करीब 5000 पाकिस्तानी नागरिक। उत्तर प्रदेश से लगभग सभी पाकिस्तानी लौट चुके हैं। बिहार की बात करते हैं, यहां 19 पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान लौट गए। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक। हरियाणा के अंदर 460 पाकिस्तानियों को लौटने का आदेश है। झारखंड में 10 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। इसी तरह से राजस्थान में 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी। राजस्थान में ज्यादातर विस्थापित पाक नागरिक हैं और इनके वापस जाने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। इधर पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ घाटी के लोगों में काफी गुस्सा है। आतंकवादी हमले के खिलाफ घाटी में लोग जबरदस्त आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मार्च निकाला, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टाइम्स नाम नव भारत पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए। ये स्थानीय आम कश्मीरी हैं जो आतंक के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। इनका कहना है कि घाटी में शांति, अमन, चैन होना चाहिए।
लेकिन अगर पाकिस्तान उस अमन चैन को खत्म करने की कोशिश करता है, उसमें विघ्न डालता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ ये सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम पहलगाम में मौजूद हैं। पहलगाम में जहां पर बैसरण घाटी में ये पूरा अटैक हुआ और आप देखिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि टूरिस्ट हमारी जान है। ये देखिए हाथों में तिरंगा और उसके बाद ये लोगों का प्रदर्शन कि मजलूमों का कत्लेआम बंद किया जाए। और ये आक्रोश लोगों का, जिस तरीके से ये पूरा टेरर अटैक हुआ, लोगों की जान गई। आप लोग हाथों में तिरंगा लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या नारे आप लोग लगा रहे हैं, क्या आक्रोश आप लोगों का? इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी जान है। इंसानियत का कत्लेआम, का कत्ल हुआ है। ये हाथों में तिरंगा लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के भेजे आतंकियों ने यहाँ पर आकर हमला किया, आप हाथों में तिरंगा लेकर, पूरा हिंदुस्तान इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्या आप लोग कहना चाहते हैं पूरे देश से? बिल्कुल जी, जम्मू कश्मीर का हर एक फर्द, हर एक बंदा जो है, हर एक बुजुर्ग, बूढ़ा, बच्चे, हम इसका कंडम करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। जिस तरह से सयाहों के साथ ये हुआ है, ये घटना, ये सयाहों के साथ नहीं हुई, ये सीधा हमारे रिज़्क के साथ वार हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर 85% लोग इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। आज गुजर बकरवाल कबीले के लोग, ये जो आप हमें देख रहे हैं तिरंगा लेके, हम आप किस कबीले के लोग हैं? गुजर बकरवाल कबीले के लोग। गुजर बकरवाल, जी जी बिल्कुल, ट्राइबल। और हम इसकी मजामत करते हैं, हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इन दरीने इंसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और ओडिशा से भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए कह दिया गया है। ओडिशा में पाकिस्तानी नागरिकों को नोटिस जारी किया गया। 12 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है कि वो वापस अपने देश लौट जाएं। 3 दशक बाद पाकिस्तानी महिला को भारत छोड़ना होगा। भाई, आतंकवाद अगर पाकिस्तान परोसेगा तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। और फिर उसके बाद दोनों देशों के लोग इससे कोई ना कोई परेशानी झेलेंगे। और ये पाकिस्तान के लोग जो कई सालों बाद भारत में आए थे, जो वीजा लेकर आए थे, ठीक तरीके से आए थे, भारत सरकार के फैसले के बाद अब उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना है। आज एग्जिट परमिट भी उस पाकिस्तानी नेशनल को इशू किया गया है और लीव इंडिया नोटिस में उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एज पर दी ऑर्डर 27/4/2025 तक इंडिया को छोड़ने के लिए। जानिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक जारी है। राजनाथ सिंह के घर बैठक में सीडीएस मौजूद हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौजूदगी में यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। हमले के बाद एक्शन की जानकारी सीडीएस की ओर से दी जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सरकार क्या कदम उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी चर्चाएं पूरे देश में हैं। लोगों के अपने अपने कयास और आकलन हैं। इन सबके बीच सरकारों की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। और इस वक्त खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ बैठक ले रहे हैं और यह बैठक अभी जारी है। आतंकवाद के खिलाफ हिंद के योद्धाओं ने हल्ला बोल दिया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 9 आतंकियों के घर नेस्तनाबूद कर दिए गए। बांदीपोरा में जम्मेल अहमद का घर ध्वस्त किया गया है। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक तिदवा का घर उड़ा दिया गया। आतंकी अदनान शफीक का घर भी जमींदोज कर दिया गया। पुलवामा में आतंकी आमिर नाजिर के घर पर भी ब्लास्ट किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना के जवान अब फुल एक्शन मोड में हैं। वो लगातार आतंकियों को खोज रहे हैं। उनके ठिकानों पर इस तरह के ब्लास्ट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सेना के जवान आतंकियों के एक निशान को खत्म कर देना चाहते हैं। पिछले 2 दिनों में 9 आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है। सेना के जवान खोज कर जमींदोज करने में जुटे हुए हैं इन आतंकियों के ठिकानों को। तो हिंद के रणबांकुरों ने यह ठान लिया है कि पहलगाम के दरिंदों को मिट्टी में मिलाकर ही मानेंगे। भारतीय सेना के आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। भारतीय सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही है, जबकि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जंगल में इधर उधर दुबके हुए हैं। सर्चिंग पर निकले जवान उनके घरों को मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। स्क्रीन पर इस वक्त 8 तस्वीरें आपके सामने। देखिए कैसे सेना के जवानों ने आतंकियों के घरों को निशाना बनाया। ये 8 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पुलवामा, शोपिया, पहलगाम, कुलगाम, त्राल, बांदीपुरा, ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया। अब उनके नाम आपको बताते हैं। आतंकी एहसान उल हक, आतंकी शाहिद अहमद, आतंकी आसिफ शेख, आतंकी आदिल ठोकरे, आतंकी जाहिद अहमद, आतंकी फारूक तिदवा, आतंकी अदनान शैफी, आतंकी
आमिर नाजिर और आतंकी जमील अहमद, ये वो नाम हैं, ये वो आतंकी हैं जिनके घरों को सेना ने तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान आतंकी पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते थे। भारत में रहकर कई बार ये स्लीपर सेल का काम करते थे और इनके घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर सुरक्षा बलों की ओर से है। बैसरन घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो चुका है। सुरक्षा बलों ने आसपास के जंगलों में घेराबंदी कर दी है। पर्यटकों को ऊपरी इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ लगातार सेना की ओर से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ पर्यटकों के लिए भी कुछ हिदायतें हैं, कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। खूबसूरत दिखने वाली ये वादियां अब आतंकियों के छुपने की जगह बन चुकी हैं। कश्मीर की इन वादियों में ये चिनार के पेड़ अब आतंकियों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक एक करके उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जहां पे उनके छुपे होने की इत्तला मिलती जा रही है। कई ऐसे आतंकी हैं 7 से 8 जिनके घरों को निस्तो नाबूद कर दिया है। एक बार फिर से हम बायसरन के उन्हीं इलाकों में हैं जहां पे अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि बायसरन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। वहां पे कुछ सुरक्षाकर्मी हैं जो अब मीडिया वालों को भी वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है, कल ही 65 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें डिटेन किया गया और 145 के करीब ऐसे लोग थे जो ओजीज माने जा रहे थे, उनसे भी पूछताछ की गई। इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके आतंकी बायसरन से भागने में कामयाब हो गए थे। उसको लेकर के अब यहाँ पे इन इलाकों में जगह जगह पे छापेमारियां चलते आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें हमने कई जगह से देखी। फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा फंसा हुआ है। टूरिस्ट एक आध जो आ भी पा रहे हैं उन्हें भी अब ऊपर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आतंकियों का खतरा अभी भी इन इलाकों में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ, जहां कुपवाड़ा में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक नागरिक घायल हो गया। खबर यह है कि इलाज के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। एक तरफ आतंकियों के खिलाफ लगातार आगे बढ़ता ये ऑपरेशन, दूसरी तरफ आतंकियों की कायराना करतूत भी कम नहीं है। ये आप कुपवाड़ा की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। अब इस आतंकी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है कि सेना बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन को जारी रखेगी। और पाकिस्तान पर भारत की एक और स्ट्राइक। भारत ने दवाओं की सप्लाई बंद कर दी है। पाकिस्तान में दवाओं की इस वक्त भयंकर कमी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान, वैसे दवाएं जिसका संबंध विज्ञान से होता है, विज्ञान से संबंध पाकिस्तान का कुछ नहीं। वो इन चीजों के लिए भारत और दूसरे देशों पर निर्भर है, और भारत बड़े पैमाने पर दवाओं का सप्लाई किया करता है पाकिस्तान के अंदर। पानी हमारे यहां से जाता है, दवाएं हमारे यहां से जाती थी, तो पानी पहले ही बंद हो चुका है, दवाओं की सप्लाई रुकी, तो अब दवाओं की जबरदस्त किल्लत पाकिस्तान के अंदर है। मिसाइल परीक्षण किया, एंटी शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। जंगी जहाजों से कई मिसाइलों का टेस्ट किया गया। नेवी के मिसाइल टेस्ट से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। इंडियन नेवी का यह मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। नेवी ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समंदर में कहीं भी कोई भी खतरा हो, उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। और आप ये उस एक्सरसाइज की तस्वीरें देख रहे हैं। और जब अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दमखम दिखाया, तो पाकिस्तान का दम क्यों फूल गया, आपको इसके कारण बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए भारतीय नौसेना की ताकत क्या है। भारत के पास कुल 293 युद्धपोत हैं। भारत के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, 2 न्यूक्लियर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत विमान वाहक पोत। इंडियन नेवी में कुल 1,42,252 एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 121 युद्धपोत ही हैं। इंडियन नेवी के मुकाबले पाकिस्तान काफी कमजोर नजर आता है, और यहां जब समंदर के अंदर भारत अपनी ताकत दिखा रहा है, तो ये चिंता है पाकिस्तान के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोर्चे पर भारत चढ़ाई कर दे, तो पाकिस्तान के पास तो कोई जवाब नहीं है। इधर पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कड़ी चेतावनी दी। पहलगाम हमले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए
ये कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। हमलावरों और साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के 121वीं मन की बात प्रसारण के दौरान पीएम ने ये बातें कही। परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकिस्तान पर अटैक किया। ग्लोबल लीडर्स ने हमले की निंदा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे ये बात भी कही, आतंकवाद की लड़ाई में पूरा विश्व भारत के साथ है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यह बताया है, 140 करोड़ भारतीयों के साथ पूरा विश्व है। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मन की बात की, उधर पाकिस्तान में भारत के हमले का भयंकर डर है। आर्मी के साथ साथ डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर झेलम घाटी और लीपा घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। भैया कब कैसी जरूरत पड़ जाए, पाकिस्तान इस बात का आकलन कर रहा है और अपनी इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा। इसका दूसरा पहलू ये कि भारत जो चेतावनियां दे रहा है, उन चेतावनियों से पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त डर है। पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान मानो बुरी तरह से फंस चुका, लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान की आवाम थर थर कांप रही है। ये देखिए तस्वीरें। इंडियन आर्मी ने इस वीडियो के जरिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश भेजा। वीडियो शेयर कर कहा, ऑपरेशनली रेडी। बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ खुद समझ जाएंगे। एक बार जरा इंडियन आर्मी का ये वीडियो आप देखिए। भारतीय सेना की ताकत का एक ट्रेलर आपने इस वीडियो के जरिए देखा, जो कि सेना की ओर से साझा किया गया। इन सबके बीच आप ऑपरेशन जो चल रहे हैं उसकी भी जानकारी पाई है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर बड़ा एक्शन लिया गया। सुरक्षा बलों ने 63 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। कई ठिकानों से डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए। अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन आप देखिए। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सेना बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। कहीं आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, कहीं आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कहीं आतंकी मारे जा रहे हैं और कहीं उनके आतंक का सामान बरामद हो रहा है। कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर यह बड़ा एक्शन, जहां पर 63 ठिकानों पर छापेमारी की गई। पहलगाम हादसे के बाद, माफ कीजिएगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में आक्रोश। नोएडा में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश साफ तौर पर सड़कों पर दिखाई दिया, जहां पाकिस्तान के झंडे के स्टिकर लगाए गए। लातों से कुचलने के लिए पाक झंडे लगाए गए। हालांकि कल एक तस्वीर कर्नाटक से भी सामने आई थी। कुछ महिलाओं को यह पसंद नहीं आया था। इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा है। लोग अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से इजहार कर रहे हैं। ये देखिए, ये नोएडा की तस्वीर है और यहां पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। भाई जो कर सकता है वो उस लिहाज से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। यहां झंडा जमीन पर लगाकर लोग इसको रौंद कर जाएं। पाकिस्तान की हैसियत क्या है, लोग ये समझ पाए, पूरे विश्व ये देख पाए, इसलिए झंडे लगाए गए, जो कि आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात बढ़ गए हैं, जिसको लेकर बॉर्डर वाले एरियाज में सरगर्मी बहुत तेज है। हालात ये कि बंकर की साफ सफाई तक होने लगी है। तस्वीरें देखिए। बॉर्डर पर टेंशन, याद आए बंकर।
बंकर तैयार, एलओसी पर खतरा अपार। फसलों की कटाई, वॉर की घड़ी आई। युद्ध की आहट, खौफ में जिंदगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और तल्ख हो गए हैं, वैसे ही एलओसी वाले इलाकों में टेंशन बढ़ गई है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, दोनों तरफ से चौकसी बरती जाने लगी है। बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए हैं जैसे कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, जिसको लेकर तैयारी भी तेज होने लगी है। युद्ध की आहट के बीच बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों को बंकरों की याद आ गई है। बंकरों की साफ सफाई शुरू हो गई है। रहवासी किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए जुट गए हैं। अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अर्निया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है, और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अर्निया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोली बारिश शुरू हो जाती तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है, और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। इधर वाघा अटारी बॉर्डर एरिया पर भी तनातनी जारी है। किसानों को बीएसएफ की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि वो फसलों की जल्द से जल्द कटाई करके खेतों को खाली कर दें। वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट जो है वो कराई जा रही है। यहाँ पे समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है, यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है, और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है, फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। जिस तरह से बॉर्डर पर तनाव के हालात हैं, उसे देखकर जवान से लेकर आम इंसान तक चौकन्ने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक भारत पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाहों के खून का बदला नहीं लेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत कुछ भी कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। इधर भारत की ओर से की जा रही कार्रवाई के चलते पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान रेलवे स्टेशन पर सेना का कंट्रोल हो चुका है। पाक के सभी रेलवे स्टेशन आर्मी के हवाले कर दिए गए। रेलवे का सारा सामान सेना के कंट्रोल में है। पाकिस्तानी आर्मी सप्लाई कंट्रोल करेगी। सभी रेलवे स्टेशनों पर निगरानी कड़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। पाकिस्तान को जहां जिस मोर्चे पर लगता है कि यहां हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वहां पाकिस्तान चौकन्ना होने की कोशिश कर रहा है। इधर अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला किया गया। रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायर फेंक दिए गए। ये बड़ी खबर आ रही है। करनी सेना पर काफिले पर हमले का आरोप लग रहा है। टायर फेंकने से काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले को आगे भेज दिया गया। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर उनके काफिले पर कुछ लोगों ने टायर फेंका। बताया जा रहा है कि ये लोग करनी सेना के हैं और इसके चलते एक हादसा भी हुआ, जहां पर आप देखें कि काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हालांकि बाद में इस काफिले को आगे भेज दिया गया। ये अलीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद करनी सेना के निशाने पर हैं लगातार सांसद रामजीलाल सुमन।
और विरोध किया जा रहा है। आगरा में उनके आवास पर भी हमला किया गया था करणी सेना की ओर से, और यहां पर अलीगढ़ में भी उनके काफिले पर टायर फेंक दिए गए, जहां पर काफिले पर टायर फेंके जाने के बाद कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। आगे आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में कहा झुग्गियों में